इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। वालेकुम। रूमी को देखा? ऊपर होगी। देखता हूँ। चार दिन से अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं कि तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। I'm really sorry रूमी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चले वो हमसा। वो चले गए। और मैं सिर्फ देखती रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। अभी तो मैंने उन पर गुस्सा करना था, उनसे नाराज होना था मैंने कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया आपने। झूठ पे झूठ बोलते रहे यार मुझसे कि मैं ठीक हूँ नहीं थे वो ठीक। क्यों किया मेरे साथ उनने ऐसा। एक बार मुझसे बात कर लेते हैं, एक बार कुछ भी बात कर लेते यार, एक बार मुझसे बात कर लेते, प्यार से रूमी कह के बुला लेते ना, तो दिल को सुकून पहुंचता। इतना हक तो बनता था ना मेरा उन पर, बनता था ना, बोलो बनता था। उस हक से भी क्यों महरूम कर दिया मुझे। खौफ आने लगे मुझे रिश्तों से। मोहब्बत के नामों से ना डरने लग गई हूं मैं। हर कोई अपने हक से अपनी तरह अपनी मोहब्बत निभाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे की मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम भी मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो ना। किसी आसरे में मत रखना।
खुद गर्ज ना हो जाना मोहब्बत में। याद रखना कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और आजमाइश की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर अब बिखरी ना तो सिमट नहीं पाऊंगी। जल्दी करो ना यार, जल्दी बैठो। क्या हुआ, थी जल्दी में क्यों हो? बैठे हो ना, सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते, जल्दी करो। हुआ क्या है, परेशान हो? जाकर बताता हाँ, हूँ, जाकर बताता हूँ, बैठो। आहत तुम्हें घर जाना चाहिए, आंटी परेशान हो रही होंगी। हाँ, तुम भी मुझे ही बोल लो कि मेरा कसूर है। मैं यहाँ पे तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया। मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। देखो हाथ, तुम्हें भी पता है कि सब इतना आसान कभी भी नहीं था, और हाजी साहब ने जो कुछ कहा है वो नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। तुम चाहती हो? क्या हुआ, डर गई हो? मैं किससे डरूंगी भला? यार मेरे बाप से। आहत, आहत लेकिन क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, कहा था ना? हाँ कहा था। तो बस वक्त आ गया। क्या मतलब? हमें ये शादी करनी होगी सबकी मर्जी के खिलाफ। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। बोलो, तैयार हो तुम? आहत, हाँ या ना? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आयज़ा। आहत ये नहीं हो सकता, पता है हमारे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी इसमें। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? और ये इज्जत बेइज्जती ये कुछ नहीं होता, बस ड्रामा होता है। और प्यार करने वालों की तो आज तक किसी ने इज्जत नहीं की, हमारी कौन करेगा? तुम खामखा इमोशनल हो रहे हो आहत, हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा इस बारे में, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कुछ सोच चुका हूँ, सारी रात बैठकर सोचा, लेकिन आयज़ा हमें ये शादी इसी तरह करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, प्लीज। कहाँ जा रही हो? मेरी बात का जवाब तो दो। तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास आहत। तो कब होगा? पता नहीं। सोचोगी ना इस बारे में? हाँ सोचूंगी। मतलब मैं इनकार समझूं? ये दिलों के फैसले होते हैं, दिमाग को बीच में मत लाओ। दिल न मिला था पहले गम से, दिल न मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से। तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, रोवे अखियाँ सांसें उखड़े, रोवे अखियाँ, याद
सहना। निशा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। प्लीज अहमद। अरे सॉरी ना, मुझे रात को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस कुछ ज़्यादा रूड हो गया। तुम्हें पता है अहमद, तुम जैसे मर्दों का मसला क्या है? उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझते हैं कि अगर औरत पे पाबंदी लगाएंगे तो वो मर्द बन जाएंगे, इसीलिए वो उनके खाने पे, पीने पे, उठने पे, आने जाने पे, हर चीज़ पे पाबंदी लगाना पसंद करते हैं। मैं दोबारा झगड़ा करना नहीं चाहता। वैसे भी 1-2 दिन में हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह अच्छी यादें लेके जाना चाहता हूँ। अहमद, अच्छी यादों के साथ ये खुशफहमी अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूँगी। तो मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही। तुम्हें मेरी बातों में पाबंदी नजर आती है, तंगज़हनी नजर आती है, मेरी मोहब्बत और फिक्र नजर नहीं आती। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने कभी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे लगता है कि चूड़ियाँ पहनने से मैं कैद हो जाती हूँ, और कैद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या? रिंग है, और क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये रिंग दोबारा मत पहनना। अहमद, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि मुझे अपने इशारे पर चलाने की कोशिश मत करना। क्या बेहूदगी है निशा, उतारो इसे। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सब समझ रहा हूं। छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना सब जानता हूँ। पीछे हट रही हो तुम। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो बाकी पीछे हट जाओ। क्या पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी। नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो अहमद। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। देखता हूँ कैसे खत्म करती हो ये रिश्ता। तुम जान ले लूंगा तुम्हारी। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हातिम, आप रो क्यों रहे हैं? को सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी दौलत मेरे हाथ में सिमट कर आ गई। वाह, तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शामी जल्दी कर लो, आज तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहती मैं। तुम्हें देर लगती थी और मैं अच्छा, इतनी देर से शीशे के सामने खड़े होकर कौन तैयार हो रहा था?
आयशा, ये किस लिए? कल खरीदी थी मैंने। जब घर आया तो तुम लड़ पड़ी मुझसे। उठा। ये तो बहुत खूबसूरत है। सुनो, तुम मुझे अपने हाथ से पहना दो ना। वैसे ये है किस खुशी में? बहुत हर्ट करता हूँ ना तुम्हें, इसमें एडजस्ट कर लो। तो मतलब जब जब तुम मुझे हर्ट करोगे इतना महंगा तोहफा दिलाओगे? ऐसे हर्ट तो तुमने मायरा को भी किया है। अब उसे जाके सॉरी बोलकर उसको रिंग तो नहीं बना सकता ना। सोचना भी मत, रिश्ते में सांस लगती है वो तुम्हारी। मेरा दिल है मेरा दुश्मन, झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूं। ये रहे तुम्हारे 20 लाख रुपए। बाकी के पैसे 2 दिन में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस आना होगा। क्यों? मैं नहीं कहीं जाने वाली। अब मुझे आप लोगों पर कोई एतबार नहीं है। एतबार तो मुझे तुम पर नहीं है। तुमसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म करने के लिए हमने अपना मकान तक बेच दिया। काश पहले पता होता कि तुम कितनी गिरी हुई और झूठी हो। देखिए भाई, अब आपने जो भी कहना है ना आप कहते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई वाकई तुम बड़ी बेशर्म हो, जो अपनी गरज के लिए एक आने वाले मासूम की जान ले सकता है। उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है? मुझे नदामत है कि तुम मेरी बहन हो। ये लो, रुको। इस पर वसूली के दस्तखत करो। जब सारे पैसे वसूल हो जाएंगे ना तब कर दूंगी दस्तखत। जितने पैसे वसूल किए हैं उस पर दस्तखत करो। तुम्हारे साथ सबूत रखना बहुत जरूरी हो गया है। ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। आज इसी लम्हे तुम्हारे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। हमारी मौत की खबर भी मिले ना तो बताना। नहीं आऊंगी।